सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी वे स्टडी को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में हिंदी भाषा और बोलियों को अच्छे से स्टडी करेंगे। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब पर हर टॉपिक पर बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाए जाते हैं और उनमें भी वो कंटेंट्स नहीं होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। दोस्तों, मैंने भी जब यूट्यूब से स्टडी की थी तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस की थी। इसलिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जिसमें एग्जाम से रिलेटेड सारा कंटेंट्स आपको हमारी वीडियोस में देखने को मिलेगा और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। तो दोस्तों, स्टडी इस तरह कीजिए जो आपके काम आ सके, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं भाषा या बोली क्या है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को बोलकर या लिखकर व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों, हमारे मन के जो भाव विचार होंगे उन्हें हम कैसे व्यक्त करेंगे? बोलकर या लिखकर ही तो व्यक्त करेंगे। तो ये भाषा की डेफिनेशन हो गई। दोस्तों, अब देख लेते हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां क्या हैं। तो दोस्तों, भाषा से जनरेट होती हैं उपभाषाएं, यानी कि निर्माण होता है, और उपभाषाओं से जनरेट होती हैं बोलियां जो कि किसी छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, यानी कि कुछ क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं जिन्हें हम अच्छे से ट्रिक से याद करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उपभाषाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों, अब इन भाषाओं के अपभ्रंश की बात करते हैं। तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से जनरेट हुई है। दोस्तों, अगर आपने मेरा हिंदी भाषा का इतिहास और विकास वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप उसे भी देख लीजिए क्योंकि उसमें अपभ्रंश को डिटेल से समझाया गया है। दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब बात करते हैं पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की। तो ये शॉर्टशैनी अपभ्रंश से जनरेट हुई हैं। उसके बाद है बिहारी हिंदी, ये मागधी अपभ्रंश से जनरेट हुई है। और फिर 5वीं उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, जो कि खस और शॉर्टशैनी अपभ्रंश से जनरेट हुई है। दोस्तों, ये तो थी उपभाषाएं। अब बात करते हैं इनकी बोलियों की। तो इन उपभाषाओं की टोटल 18 बोलियां हैं जिन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर जो बोलियां आती हैं वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दोस्तों, हम इन बोलियों को बार बार रिपीट करने वाली ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि बार बार रिपीट करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारी जुबान पे अच्छे से सेट हो जाती है। तो आप इनको ऐसे याद कीजिएगा, पूर्वी अवधी बघेली गई, पूर्वी अवधी बघेली गई। ये लाइन हमें 20-25 बार लगातार बोलनी है और कुछ नहीं करना है। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, आपको बोलियां बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियां। तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। इन्हें आप इस तरह याद कीजिएगा, खड़ी ब्रज में कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, पश्चिमी। खड़ी ब्रज में कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, पश्चिमी। दोस्तों, आप इसको 20 बार रिपीट करना। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की। तो इसकी बोलियां हैं जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। दोस्तों, इन्हें ऐसे याद करना है, इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ। जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारभीली, यानी कि कोई जयपुरी है, उसने मालवी को मारा तो मालवी अपने सपोर्ट में भीली से बोल रहा है मार भीली। तो आपकी ट्रिक क्या है? जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मार भीली। दोस्तों, ये सिर्फ आपको याद करने का तरीका बताया है, इस तरह याद करोगे थोड़ी याद करने में आसानी होगी। ठीक है, राजस्थानी के बाद है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक है, बिहार भोज में गई मैथिली, बिहार भोज में गई मैथिली। दोस्तों, इस लाइन को आपको 20 बार रिपीट करना है, इस तरह आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद आती है पहाड़ी हिंदी, जिसकी बोलियां हैं कुल्लई, गढ़वाली, कुमाऊनी। इसे थोड़ा शॉर्ट करके याद करेंगे, पहाड़ी में कुल गढ़ गई कुमाऊनी, पहाड़ी में कुल गढ़ गई कुमाऊनी। दोस्तों, पहाड़ी से आपका पहाड़ी हिंदी हो जाएगा, कुल्ल से कुल्लई, गढ़ से गढ़वाली और कुमाऊनी से तो कुमाऊनी है ही। इस तरह आप इसको 20 बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसकी मैं 100% गारंटी लेती हूँ।
तो दोस्तों इस तरह हमने हिंदी भाषा और बोलियों को ट्रिक से और बेसिक से याद किया है। और दोस्तों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के अलावा और किन-किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है? नीचे हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा, मैं आपके सही आंसर को लाइक करूँगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।